आता नहीं वहाँ पे, तो पानी के लिए हमें 4-5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। देश का सबसे बड़ा न्यूज़ नेटवर्क। जन सुनवाई रतलाम में 34 आवेदन पर हुई सुनवाई। आप देख रहे हैं नारद न्यूज। रतलाम 30 सितंबर कलेक्टर कार्यालय में आज मंगलवार को जन सुनवाई आयोजित की गई। जन सुनवाई में एसडीएम आर्ची हरित ने आवेदकों से आवेदन प्राप्त किए। जन सुनवाई में 34 आवेदन प्राप्त हुए। निराकरण योग्य आवेदनों का मौके पर ही उपस्थित विभागीय अधिकारियों से निराकरण करवाया गया एवं शेष आवेदनों का समय सीमा में निराकरण करने के लिए संबंधित विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया गया। आवेदक कमलाबाई पति मोहनलाल निवासी महू नीमच रोड नामली जिला रतलाम ने आवेदन दिया कि मेरा मकान जर्जर अवस्था में है और बारिश के समय घर में पानी गिरता है। मुझे अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। कार्यवाही हेतु सीएमओ नामली को निर्देशित किया गया। साथ ही देवी सिंह कॉलोनी में निवासरत महिला एवं वृद्ध पुरुषों ने नगर निगम द्वारा नल जल कनेक्शन विच्छेद कर दिया। निगम ने आश्वासन महीनों के लंबे समय इंतजार के बाद भी नियमों को ताक पर रखकर अथवा दबंगों के दबाव में व्यवस्थाएं देने में आनाकानी करते आ रहे हैं। देखिए नारद न्यूज 24 रतलाम की पारदर्शी रिपोर्ट। जहां बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, प्रदेश, देश और गांव जिलों में पानी की समस्याओं को लेकर नल जल योजना प्रारंभ की गई थी। नल जल योजना की अव्यवस्थाओं को देखकर नगर निगम ने आज इनके कॉलोनी के कुछ पाइप काट दिए हैं। इसी संबंध में ये कलेक्टर कार्यालय ज्ञापन देने आए हैं। अपन जानते हैं इसके क्या संबंध और क्या विषय रहा। सर्वप्रथम सर अपना नाम बताएं। नवाब खान, कहाँ से आए हो? देवी सिंह कॉलोनी। क्या समस्या है आज आप? समस्या है पानी की, बहुत परेशानी है सर। पानी के लिए बच्चे छोटे छोटे परेशान होते हैं, वो टंकी से हमें पानी लाना पड़ता है। वो पार्षद भी सुनते नहीं, हम जाते हैं तो मतलब कोई सुनवाई नहीं होती हमारी। और नगर पालिका भी नहीं सुनते, वहाँ पे भी जाते हैं तो चक्कर लगाते हैं, वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती है। कौन है पार्षद आपका? माहेश्वरी। आपने उनको लिखित में आवेदन दिया था पहले? क्या नगर निगम में दिया था। नगर निगम में क्या आश्वासन मिला वहाँ से? बस यही सुन लेते हैं, बस आते नहीं कोई भी देखने। 2-3 बार इन्हें कलेक्टर कार्यालय आवेदन दे चुके हैं पर इनका निराकरण नहीं हुआ। इस आधार पर आज भी कलेक्टर कार्यालय में आवेदन देने आए हैं। तो जानते हैं इनकी क्या क्या समस्या और कौन कौन से विषय को लेकर आए हैं। सर्वप्रथम अपना परिचय बताएं। मैं नाज़नीन, डॉक्टर देवी सिंह कॉलोनी कोर्ट के सामने नाले के पास मैं रहती हूँ। हम यहाँ पर 50 सालों से रहते हैं। यहाँ पर एक सरकारी नल लगा हुआ था, लेकिन एक महिला के झूठे आवेदन पर इसको काट दिया गया। और ये कारण था काटने का ये कि हमने सीएम हेल्पलाइन में उसकी शिकायत दी थी अतिक्रमण की, और अति है जिलाधीश महोदय को भी कई बार दे चुके हैं, नगर निगम में भी महापौर जी को दे चुके हैं। क्या डिसीजन मिला? आपने पिछले आवेदन दिए हैं और आप परेशान हो रहे, तो उनको डिसीजन क्या मिला? आपको क्या आश्वासन मिला और अभी तक क्या कार्रवाई हुई शासन के माध्यम से? कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है और ना ही कोई हमें ये बोला गया है कि आपके इस कार्य को किया जाएगा। अभी तक के हमारे को नगर निगम से कोई कॉल नहीं आया, कोई अधिकारी नहीं आए, और ये सारी रसीदें और आवेदन हमारे पास है। और ये सीएम हेल्पलाइन की शिकायत को भी वो कटवा रही हैं। उनके परिचित हैं, उनका कहना है कि हमने नगर निगम में घूस दे दी है, अब हमारी कोई कार्रवाई नहीं होगी और ना ही यहाँ कोई अधिकारी आएंगे। और वाकई में यही हुआ है, ना यहाँ कोई अधिकारी आए हैं और ना कोई कार्रवाई हुई है। अतिक्रमणकर्ता के हौसले उन महिलाओं के इतने बुलंद हो गए हैं कि वो सरकारी भूमि पे नल लगा हुआ है उसको भी उन्होंने कटवा दिया, क्योंकि वो चाहती हैं कि सरकारी नल यहाँ से कटेगा तो हम अतिक्रमण को और आगे बढ़ाएंगे। आज की कंडीशन आपकी पानी की समस्या है, तो पानी की समस्या को लेकर आप पानी कहाँ से लाते हो, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे। बच्चे का पालन पोषण कैसे होता है? हाँ, ये इस पानी के लिए हमें काफ़ी समस्या आ रही है। हमारे पापा 70 वर्ष के हैं, उन्हें दूर से पानी लाना पड़ रहा है। हमारे छोटे बच्चे हैं जिनको हमको बहुत उनकी भी ध्यान रखना पड़ता है, उनको एक हाथ में ले जाना पड़ता है, पानी भरने दूर से लाना पड़ता है। मम्मी पापा बुजुर्ग हैं, भाई को टाइम नहीं है क्योंकि वो मजदूर इंसान है, वो भी अपने काम पे निकल जाता है। कि इनकी काफ़ी समस्या है, अतिक्रमण को लेकर है, नल को लेकर है। 2-3 समस्या से परेशान होकर कलेक्टर कार्यालय के लिए चक्कर काट रहे हैं। पास में ही खड़े हैं हमारे। आपका क्या? मैं भी डॉक्टर देवी सिंह कॉलोनी से आई हूँ। हमारा सरकारी नल कट गया है। पार्षद जी को हमने टैंकर का बोला, पर पार्षद जी तो हमने महिला है हमारी, पर उनके पति उनको देख रेख वो करते हैं। आज तक हमने हमारी जो पार्षद है उनको देखा नहीं है। उनके पति है, फोन भी वही उठाते हैं, और उनकी महिला है वो आज तक हमारे वोट लेने आई थी, उसके बाद हमने ना उनको देखा है ना कुछ भी आज तक। और
वो टैंकर के लिए मना कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं मुझे हिसाब देना पड़ता है टैंकर का, तो मैं टैंकर भी नहीं पहुंचाऊंगा। और हम बोलते हैं तो बोलते हैं मैं आपसे बात नहीं करना चाहता हूँ, बोलते हैं घर पे आओ, घर पे वो मिलते नहीं है। बस उनकी वाइफ हमसे बात नहीं करती, और जो उनके आदमी वो अपने आप को पार्षद बता रहे हैं। आपके कितने मकान है वहाँ पे जो शासकीय नल से पानी कर रहे थे? तो ये 5-6 परिवार के लोग उससे भरते हैं, लेकिन पार्षद जी ने आज तक ये नहीं देखा कि शासकीय नल कट गया है, इनको इतनी समस्या आ रही है, तो मैं इस समस्या का निराकरण इनके लिए करवाऊँ। लेकिन वो ये अब साफ मुकर गए इन बात से कि मैं आपके आपसी उसमें मतलब नहीं कर सकता हूँ। ये आप जानो, आपको अपना पर्सनल मंगाना पड़ेगा टैंकर की सुविधा भी मैं आपको नहीं दे सकता हूँ, और ना ही मैं आपको नल लगवाऊंगा, और वो किसी भी उसमें आते ही नहीं। आपका नाम पता बता। मैं नाजनीन, डॉक्टर देवी सिंह कॉलोनी, वार्ड नंबर 36। माहेश्वरी मैडम हमारी पार्षद है, लेकिन सारे कार्य उनके हस्बैंड देखते हैं, लेकिन वो कोई समस्या का जल नहीं। थल की योजना, मेरा नाम तन्नू है। आपका हम डॉक्टर देवी सिंह कॉलोनी में रहते हैं। हम ये चाह रहे हैं कि अगर योजना के तहत हमारे घर में नल लग जाए तो और अच्छा रहेगा। योजना के आसार पर नल लगाने का प्रयास चल रहा है और ये विफल होता जा रहा है। अगर ये काम आपका नहीं होता है, नल नहीं लगता, आपके अगले कदम क्या होंगे? अभी हम आगे प्रधानमंत्री जी को यहाँ से एक आवेदन भेजेंगे, जिसमें हम सब अपने हस्ताक्षर करेंगे, उनको अपनी समस्याओं से अवगत करवाएंगे, और हम सीएम महोदय को भी एक आवेदन भेजेंगे, और आवेदन के आधार पर अपनी समस्याओं से उनको भी हम अवगत करवाएंगे कि ये नगर निगम में कोई सुनवाई होती नहीं है, इसलिए हम परेशान होकर हमने ये आवेदन आपको देने के लिए मजबूर हो गए हैं। यहाँ की समस्या, रतलाम की समस्या प्रदेश स्तर पे जा रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक जा रही है। बाकी रतलाम के पदस्थ लोग कुछ कार्रवाई करने या कुछ उनके सहयोग करने में असफल रहे हैं। इसी संबंध में कुछ आगे की ओर बढ़ते हुए अपन देखते हैं कलेक्टर कार्यालय में क्या क्या इसके सुझाव हुए और क्या क्या निराकरण हुए। मैं दौलत पाटीदार, नारद न्यूज़ 24 जिला रतलाम, मध्य प्रदेश। आप बोलो क्या कहना चाहते हैं? भूख हड़ताल करेंगे हम, अगर हमारा नल नहीं लगेगा तो भूख हड़ताल। और बच्चों को भी, हम छोटे बच्चे हमारे, उनको भी आगे लाएंगे और भूख हड़ताल करेंगे हम, बस अगर नल नहीं लगेगा तो। भूख हड़ताल तक बात पहुंच चुकी है और प्रशासन कोई जवाबदेही अधिकारी इनकी सुन नहीं रहा है। मैं नारद